त्रेता युग के भगवान रामचंद्र के वंशज लवकुश समाज से बैद्यनाथ मेहता और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के वंशज तेजस्वी यादव जी, उनका मिलन है। जो दोनों भाई भाई ही थे, एक ही विष्णु के अवतार, 7वें अवतार भगवान रामचंद्र जी थे और 8वें अवतार कृष्ण जी थे। और यह मिलन बिहार की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। सबसे बड़ा सवाल है, आपने बोला कि एनडीए के लिए आपने मेहनत किया, तो क्या एनडीए से धोखा मिला है? जिस सीट से मैं लड़ना चाहता था सुपौल से, वह जनता दल यूनाइटेड का सीट था। लगभग 2.25 लाख से उनके जीते हुए उम्मीदवार थे, तो यही कारण रहा होगा कि आपके समाज के ही लोग एनडीए का हिस्सा भी है। उमेश कुशवाहा हैं, जहाँ एक तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, आप इधर आ गए हैं। क्या लग रहा है, ये समीकरण बैठेगा? जी, मेरा मानना है अगर आप किसी समाज का नेतृत्व करते हैं तो समाज के सभी लोगों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप अगर ये चाहते हैं जो हम अपने 99 भाई की हत्या करके सम्राट बने रहेंगे, तो यह आज संभव नहीं है। आपको 99 भाइयों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और यहाँ बीजेपी ने गलती कर दी। क्या 2025 में महाभारत एक बार देखने फिर से मिलेगा क्या? यह ऐसा महाभारत है, मौर्यवंशी और यदुवंशी मिल जाएंगे और साथ में और भी समाज के लोगों को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये जो महाभारत होने वाला है 2025 में, वहाँ भी हम लोग जीतेंगे और हमारी जीत पक्की है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आज उपेंद्र कुशवाहा ने शपथ भी ले लिया है, राज्यसभा के सदस्य भी बन गए, क्या कहना चाहेंगे? हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। समाज का विश्वास वह खो चुके हैं अपने गलत निर्णय के कारण, और एक बार उन्होंने गलत निर्णय नहीं लिए हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, तो लगातार जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ते जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरे थे और इतने वोट लाए थे कि जो अलग अलग कैंडिडेट थे, यानी कि इंडिया अलायंस के और एनडीए अलायंस के, काफ़ी नुकसान हुआ था। सर, आज राजद ज्वाइन कर लिया है, क्या मोटो है? देखिए, मोटो निश्चित रूप से बिहार की खुशहाली का है। युवाओं के हाथ में रोजगार कैसे मिले, किसान की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो। 80% आबादी जो आज भी बिहार में पक्के मकान से वंचित हैं, उन्हें पक्के मकान कैसे मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, बिहारियों को दूसरे प्रदेश में भी सम्मान कैसे मिले, इन सब मुद्दों और मिशन के साथ बैद्यनाथ मेहता आया है। और निश्चित रूप से बैद्यनाथ मेहता को राजद परिवार में मान और सम्मान मिल रहा है, और हम इनके साथ तेजस्वी जी को मजबूत करने आए हैं। लोकसभा चुनाव में चर्चा थी कि आपको भी टिकट मिलेगा राजद की तरफ से, आपको टिकट नहीं मिला, ये चर्चाएं भी तेज हो गई। अब विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है, टिकट मिलेगी विधानसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा की बात जहां तक है, मैं एनडीए के साथ जुड़ा था। 1.5 साल से उनके लिए रात दिन बैद्यनाथ मेहता और उसके 10,000 से ज़्यादा मरने मिटने वाले समर्थक एनडीए के लिए लगे हुए थे। और जब वहाँ से निराशा मिली, तो समर्थकों का, वहाँ की जनता का, सुपौल की जनता का एक ही था, कोई टिकट लेकर के आ जाइए, लालटेन लेकर के ही आ जाइए। लेकिन यहाँ तब तक देर हो चुकी थी, कुछ कमिटमेंट हो चुके थे। हमारे समाज के 7 लोगों को राजद ने टिकट, महागठबंधन ने दे दिया था, तो यहाँ देर हो चुकी थी, इस कारण नहीं मिला। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, हम लोग उस मिशन के साथ चलेंगे, और जो मेरा मिशन है वही मिशन माननीय तेजस्वी जी का भी है, और हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। आज का यह जो मिलन है माननीय तेजस्वी यादव और बैद्यनाथ मेहता का नहीं है, ये 2 युग के, त्रेता युग के भगवान रामचंद्र के वंशज लवकुश समाज से बैद्यनाथ मेहता और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के वंशज तेजस्वी यादव जी, उनका मिलन है।
जो दोनों भाई भाई ही थे, एक ही विष्णु के अवतार, 7वें अवतार भगवान रामचंद्र जी थे और 8वें अवतार कृष्ण जी थे, उनका मिलन है। और यह मिलन बिहार की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। सबसे बड़ा सवाल है, आपने बोला कि एनडीए के लिए आपने मेहनत किया, तो क्या एनडीए से धोखा मिला है? इसको हम धोखा नहीं कर सकते हैं। उनकी मजबूरी और कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी। जिस सीट से मैं लड़ना चाहता था, सुपौल से, वह जनता दल यूनाइटेड का सीट था। लगभग 2.25 लाख से उनके जीते हुए उम्मीदवार थे, तो यही कारण रहा होगा। तो आपने अपने समाज की बात की, आपके समाज के ही लोग एनडीए का हिस्सा भी है। उमेश कुशवाहा है, जहाँ एक तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, आप इधर आ गए हैं। क्या लग रहा है, ये समीकरण बैठेगा? जी, मेरा मानना है, अगर आप किसी समाज का नेतृत्व करते हैं तो समाज के सभी लोगों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप अगर ये चाहते हैं जो हम अपने 99 भाई की हत्या करके सम्राट बने रहेंगे, तो यह आज संभव नहीं है। आपको 99 भाइयों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और यहाँ बीजेपी ने गलती कर दी। क्या 2025 में महाभारत एक बार देखने फिर से मिलेगा क्या? यह ऐसा महाभारत है, और ये हम लोग त्रेता युग के रामचंद्र जी के वंशज हैं। हम लोग सोने की लंका भी जलाएंगे, और जब मौर्यवंशी और यदुवंशी मिल जाएंगे और साथ में और भी समाज के लोगों को हम लोग जोड़ेंगे, तो ये जो महाभारत होने वाला है 2025 में, वहाँ भी हम लोग जीतेंगे और हमारी जीत पक्की है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आज उपेंद्र कुशवाहा ने शपथ भी ले लिया है, राज्यसभा के सदस्य भी बन गए, क्या कहना चाहेंगे सर? हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं वो समाज के लिए काम करें। उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं, कम से कम उनको एक आध बार फ़ोन महीना 2 महीना 6 महीना में ज़रूर कर लें, हाल चाल पूछें, यही कहेंगे। क्योंकि समाज का विश्वास वह खो चुके हैं अपने गलत निर्णय के कारण। और एक बार उन्होंने गलत निर्णय नहीं लिए हैं, लगातार बार बार उन्होंने निर्णय लिए हैं। समाज ने तो उनका साथ दिया ही है। पिछले 20-25 साल से समाज एकजुट होकर चट्टान की तरह उनके साथ था, लेकिन उन्होंने समाज को कभी नहीं पूछा। तो मैं बधाई देता हूं। आज के दिन में 1.5 साल का लगभग यह टर्म है, और मैं मानता हूं जो निश्चित रूप से समाज के लिए कुछ न कुछ करेंगे ही। आप कह रहे हैं इतने दिनों से समाज के लिए कुछ नहीं किया। नहीं करें, समाज को तो उन्होंने सड़क पर लाया, समाज ने साथ दिया। उन्होंने समाज के लिए क्या किया, हमें एक काम बता दे जो हमने समाज के लिए ये किया है। समाज तो 20 साल से उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। समाज के लिए उसने क्या किया? आप गद्दी के लिए, जिस कुर्सी के लिए आप समाज को सड़क पर ला देते हैं, सारा समाज पूरे बिहार का आपके एक इशारे पर, एक आह्वान पर सड़क पर आ जाता है। आप कुर्सी पर बैठ भी जाते हैं, और फिर क्या होता है आपका, आप कुर्सी छोड़ देते हैं और फिर उसी कुर्सी के लिए समाज को बोलते हैं आप सड़क पर आ जाओ। ये निर्णय कब तक, ऐसे गलत निर्णय को समाज सपोर्ट करेगा? क्या 2025 में कुशवाहा समाज जो है राजद के साथ ही रहेगा, या एनडीए के पास भी देखने को मिल सकता है? देखिए, इसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो डाटा तो ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जो कोर वोटर होते थे कुशवाहा समाज के लोग एनडीए के, 50% भी एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं हुआ है। तो यह उनको सोचना है, और मेरा मानना है अगले चुनाव में 2025 में ये प्रतिशत 50 से 10% भी आ जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि बैद्यनाथ मेहता ने जिस तरीके से आरजेडी ज्वाइन कर दिया और हुंकार भर दिए कि इस बार 2025 के चुनाव में महाभारत ज़रूर होगा, और इस बार कुशवाहा समाज जो है वो आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।